आज मेरे को एक पार्सल रिसीव होता है जो कि मेरे को बनी कार्ट ने भेजा है। एंड बनी कार्ट डॉट इन से इसे मैंने मंगाया है। अगर आपको मंगाना है तो गूगल पे जाके आप बनी कार्ट सर्च करिए एंड पहली वेबसाइट पे क्लिक करिए एंड वहाँ से प्लांट्स ऑर्डर करिए। एंड अभी मैं आपके सामने इसको खोल के दिखाने वाला हूँ। जो भी होएगा आपके सामने होएगा कि प्लांट्स कैसे आते हैं एंड उनकी क्वालिटी क्या होती है एंड कंडीशन क्या होती है। जैसे ही मैंने बॉक्स ओपन किया मेरे को सबसे ऊपर दिख गए अमेज़ॉन स्वॉर्ड, जो कि मैंने 4 पैकेट मंगाए हैं, मतलब 4 पॉट्स मंगाए हैं ऑब्वियसली। एंड उसके अलावा मैंने मंगाया है ये कोई प्लांट नहीं है, ये बस प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए है। एंड ये है, पता नहीं कौन सा प्लांट है, देख लेना। एंड ये है हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस, ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट्स है। मैंने 3 पैकेट मंगाए हैं। एंड ये है 100 स्टेम्स, जो कि मेरे को पता नहीं कितने की पड़ी, आप देख लेना। बाकी ये मैंने मंगाया है बिग पॉट्स, ये 10 बिग पॉट्स हैं केवल 350 रुपीज़ में, मतलब आपको 35 रुपीज़ का एक पड़ रहा है। एंड ये बहुत ज़्यादा बिग पॉट है। एंड ये एक मैंने मंगाया है अनूबियस नाना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, 200 का है, क्योंकि मैंने इसको लावा रॉक पे मंगाया है। तब भी कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा होता है, बिना सॉइल के ग्रो कर जाता है। तो ये रात को आए थे, इसलिए मैंने रात को ही इनको ओपन करना सही समझा, क्योंकि लाइव प्लांट्स है, पहले से ही पैक थे। सुबह तक मैं रुकता तो हो सकता है कुछ प्लांट्स मेल्ट हो जाते या फिर कुछ ख़राब हो जाता। जैसे ही आपके लाइव प्लांट्स आए तो उनको पहले खोल लीजिए। एंड ये मैंने नया टब लाया है इन प्लांट्स को रखने के लिए। सबसे पहले मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। काफ़ी सही पैकिंग कर रखी है, मतलब सारे डब्बे के अंदर फोम थे एंड उसके बाद ये थैली है। एक एक प्लांट को सेपरेटली इनने पैक कर रखा है, जैसे कि देख सकते हैं बड़े बड़े प्लांट्स निकल रहे हैं, बिग बिग पॉट्स हैं इसमें, एकदम ग्रीन ग्रीन आपके सामने ही है जो भी है। एंड एक भी येलो मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा, पूरे ग्रीन है, देख लो आप। एंड बाकी यही कुछ है। सबसे पहले मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ। कुछ में इनने मेरे को CO2 प्लांट्स भी भेजे हैं, पर मेरे पास CO2 है नहीं, तो इनको सनलाइट से काम चलाना पड़ेगा। बाकी ये देख लो यार, एक खोल के दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। इनने काफ़ी टाइट पैकिंग कर रखी है, जो कि काफ़ी सही है। एंड इससे प्लांट्स ख़राब नहीं होते। ये देख लो, ये होती है क्वालिटी। इसमें एक भी येलो लीफ नहीं है। पहले जब आपके प्लांट्स आए तो उन्हें आप 1 या 2 दिन के लिए सोख होने के लिए छोड़ दें, ताकि आप वाटर टेम्परेचर में वो एडजस्ट हो जाएं। मतलब डायरेक्टली उन्हें प्लांट भी कर सकते हैं, पर अगर आप 1-2 दिन उनको पानी में छोड़ देंगे तो फिर वो फ्रेश हो जाएंगे एंड फिर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे। एंड ये CO2 प्लांट है, जिसका मेरे को नाम नहीं पता है। मैं इन सबको टब में डालता जा रहा हूँ। इनकी प्लांटिंग मैं कल सुबह करूँगा। ये अमेज़ॉन स्वॉर्ड है, जो कि बिग पॉट में आया है, जिसको मैंने अलग से भी मंगवाया था। एंड बाकी इनके नाम मिट चुके हैं। ये पता नहीं कौन सी ग्रास है, ये पता नहीं कौन सा प्लांट है, मेरे को पता नहीं है। बाकी मैं इसमें डालता जा रहा हूँ। ये रोटाला है एंड ये भी कोई कोई प्लांट होगा ही। बाकी मैंने फिर उसके बाद मैंने अमेज़ॉन स्वॉर्ड खोले अपने, जो कि मैंने 4 पैकेट मंगाए हैं, जो कि मेरे को केवल 40 रुपीज़ का एक पड़ा। काफ़ी सस्ता है। एंड आपको भी चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है, बनीकार्ट.in से मंगा सकते हैं या फिर बनीकार्ट को DM कर दें। सबसे बढ़िया है, आप गूगल पे जाके बनी कार्ट सर्च करके पहली वेबसाइट से इनको ऑर्डर करें। देख लो कितने ग्रीन आए हैं, एक भी लीफ येलो नहीं है। एंड काफ़ी सही है, क्वांटिटी भी 40 रुपीज़ में आपको और कहीं नहीं मिल सकता। एंड बाकी ये अनूबियस नाना है, ये मेरे को 200 रुपीज़ का मिला है। आपको लग रहा होगा ये एक्सपेंसिव है, पर ये इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप अपने लोकल शॉप पे जाएंगे तो ये 400-600 ऐसे मिलता है। बाकी काफ़ी सही था, ये भी हेल्दी है। इसको सॉइल में ग्रो नहीं करते, बस ऐसे ही लावा रॉक को रख देते हैं डायरेक्ट। बाकी मैं इसको अमेज़ॉन स्वॉर्ड को नीचे कर रहा हूँ, पर ये नीचे जा नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, कल सुबह मैंने सॉइल में लगाएंगे। बाकी ये है, इसका मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है। बाकी मेरे को इसका नाम याद है, हाँ, कबोम्बा कबोम्बा है ये ग्रीन कबोम्बा मैंने मंगाया है। एंड मैंने इसके भी दो पॉट मंगाए हैं एक्चुअली। एंड देख लो कितना ग्रीन है। बाकी मैंने इसको पहले भी एक बार कहीं से मंगाया था, पर वो मेल्ट हो चुका था। एंड बनी कार्ट की तरफ से जो ये आया है, ये काफ़ी ग्रीन है एंड काफ़ी सही पैकिंग हुई है। एक भी येलोइश मेरे को कुछ भी इसमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैं अपना ओपन करूँगा हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस, जो कि मैंने 3 स्टेम मंगाई हैं। मतलब ऑब्वियसली 3 पैकेट आए होंगे अलग अलग पैक होके, क्योंकि बनी कार्ट इंश्योर करता है कि आपके घर तक वो सेफ़ पहुँचे। ये भी देख लो कितना ग्रीन ग्रीन सा है। एंड एक भी पत्ती बेकार नहीं है, पूरा ग्रीन है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इनसे, क्योंकि इनने मेरे को काफ़ी सही प्लांट्स भेजे हैं। एंड ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करेंगे। देख लो कितने अच्छे बंच में आए हैं, कितने सारे हैं। अब मैं इनसे बहुत सारे सेटअप्स बना सकता हूँ। तो फ्यूचर के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें। इनको मैं अलग बाल्टी में डुबो रहा हूँ, क्योंकि इसमें पॉट नहीं है, मैंने पॉट वाले अलग से लगाए हैं। एंड ये है स्टेम प्लांट्स, जो कि मैंने बहुत सारी स्टेम्स मंगाई हैं। इसमें 100 स्टेम्स हैं।
एंड अभी मैं आपको इनको खोल के भी दिखाने वाला हूँ। इनको एक एक करके खोल लिया है मैंने। सबसे पहले ये प्लांट है, पता नहीं कौन सा है। एंड ये भी एक प्लांट है, पता नहीं, ये CO2 वाला प्लांट है। एंड ये रोटाला है। बाकी आप देख लो, मेरे को नाम नहीं पता है। इन सबको मैंने इस बाल्टी में डाल दिया है अभी के लिए सोक होने के लिए। ये पानी के ऊपर थे तो मैंने इनको जेंटली प्रेस कर दिया ताकि थोड़ा नीचे तक चल जाए, पर वो बार बार ऊपर ही आ रहे थे। बाकी इनने एक जेल भेजा है जिससे आपके प्लांट्स ठंडे रहते हैं एंड मरते नहीं है। काफ़ी ठंडा जेल था। बाकी इससे इतना कुछ कचरा हो गया, पूरी छत पे कचरा हो चुका है। इसको मैं जल्दी से समेट देता हूँ इससे पहले कोई देखे। तो इससे पहले मैंने इसको समेट दिया है। बाकी मैं आपको एक बार टब का क्लोज लुक दिखा देता हूँ, कितने ग्रीन प्लांट्स आए हैं। आपको एक प्लांट्स भी बेकार रिसीव नहीं हुआ है। मतलब मेरे को ये 3 डेज़ में डिलीवर हो चुके हैं, जबकि ये केरला से राजस्थान 3 डेज़ में आ चुके हैं। अगर आप केरला के आसपास रहते हैं तो और जल्दी डिलीवर हो सकते हैं। एंड इतनी गर्मी में भी सारे प्लांट्स ग्रीन आए हैं, तो आप बेझिझक होकर इनको आराम से मंगा सकते हैं। आपके घर बिल्कुल हेल्दी पहुँचेंगे। एंड बनी कार्ट इंश्योर करता है लाइव अराइवल गारंटी। अगर उनके प्लांट्स मरे हुए आए हैं तो आप उनको बता दीजिए, तो वो आपके रिटर्न कर देंगे एंड आपको फ्रेश प्लांट्स भेज देंगे। वैसा आज तक ऐसे कभी बहुत कम ही केसेस होते हैं, बाकी प्लांट्स बहुत हेल्दी पहुंचते हैं। उसके बाद सुबह का सीन है ये। सुबह सुबह मैंने सारे जितने भी घर पे ग्लास पड़े थे एंड प्लास्टिक पॉट्स पड़े थे उनमें मैंने सॉइल डाल ली एंड उनके ऊपर सॉइल डालने के बाद उन्हें पानी भर दिया एंड उन पर सैंड डाल दी। उसके बाद मैंने एक एक नेट पॉट लिया एंड उसमें से जो स्टेम्स हैं उनको धीरे धीरे करके मैं निकालता गया। बहुत इसको आराम से करना है, वरना अगर स्टेम्स टूट जाएंगी तो फिर वो ढंग से उग नहीं पाएंगी। बाकी ये देख लो 2 स्टेम्स आई हैं कोबम्बा की, एक में काफ़ी सही है। एंड उसके बाद इसको सॉइल में ना लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे इसको सॉइल में भी लगा सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूँगा सैंड में। बाकी मैंने इन सबको ऐसे ही लगाया है एंड टब्स सारे भर दिए हैं। 4-5 बाल्टी मेरी प्लांट से भर चुकी हैं। उसके बाद मैंने एक बार साइफन कर दिया क्योंकि मैं वीडियो बनाना ही भूल गया एंड उससे पानी भी साफ़ हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, देख लो। इसमें मैंने ऐसे कुछ लगाया है, मतलब मैंने अलग अलग डब्बों में करके प्लांट्स लगाए हैं। जैसे कि इसमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं प्लांट्स अलग अलग डब्बों में, ताकि इनको प्रॉपर डेप्थ मिले एंड अच्छे से ग्रो कर सकें। एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा बचे रहें, बार बार सूखे नहीं और ख़राब ना हो जाए। विदाउट सॉइल हमेशा ख़राब हो जाते। बाकी इसमें मैंने सिर्फ अमेज़ॉन स्वॉर्ड लगाए हैं, जो कि बहुत सारे हैं, आपको अलग अलग डब्बों में दिख रहे होंगे, ताकि अपकमिंग प्रोजेक्ट में ये मेरे काम आ सकें। बाकी इसमें मैंने डायरेक्ट सॉइल डाली एंड हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस लगा दिया एंड कुछ और प्लांट भी लगा दिया है। ये काफ़ी सही ग्रो करेगा। बाकी ये मेरा लोटस है एंड छत पे इसकी बहुत गंदगी हो गई थी। इस काम को करने में मेरे को 1 घंटा लग गया। ये वीडियो तो केवल 8 मिनट की है, बाकी मेरे को इसको करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो बनता ही है। बाकी मैंने इसमें पानी भर दिया है धीरे धीरे, फिर भी पानी क्लाउडी हो गया है, पर कोई बात नहीं, कुछ समय में एकदम क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा। बाकी इस पर धूप पड़ना काफ़ी ज़रूरी है ताकि प्लांट्स की लाइट रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो या तो आप अंदर रखें तो फिर लाइट ख़रीदें, वरना मैं तो सजेस्ट करूँगा आउटडोर में रखो। लाइट भी ख़रीदने की झंझट नहीं है एंड सनलाइट से मिलेगी एंड काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे। बाकी जितने भी ये सेटअप्स हैं काफ़ी सही हो जाएंगे सुबह तक। जो मैंने नेट पॉट्स मंगाए थे उसमें मैंने सुखा के रख लिए हैं ताकि मेरे बाद में काम आ सकें। हो सकता है मेरे कुछ काम ही आ जाए, तो मैंने इनको सुखा के स्टोर कर लिया है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।